आज आपके लिए लेकर आई हूँ दक्षिण मुखी घर का एक और बहुत अच्छा मैप है। वास्तु के अनुसार क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर बनानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं, तो आपको वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी प्लॉट पर घर का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि दक्षिण मुखी प्लॉट ही एक ऐसा प्लॉट होता है जो हमको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, लेकिन इसको देखकर लोग डर जाते हैं। जबकि दक्षिण मुखी घर में डरने की कोई बात नहीं होती, सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। जैसे कि दक्षिण मुखी घर बनवाते समय आपको इसके मुख्य द्वार का सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए। तो आपके पास प्लॉट छोटा है या बड़ा, तो उस प्लॉट पर पहले हम इस तरह से लाइन बनाकर उसका ब्रह्म स्थान निकालेंगे। ब्रह्म स्थान निकालने के बाद में हम देखेंगे कि हमें अपने प्लॉट पर कहाँ पर निर्माण करना है, यानी पूरे प्लॉट पर करना है या फिर आधे प्लॉट पर करना है। उसी तरह से हम अपने घर का मैप तैयार करेंगे। अगर हम जैसे कि यहाँ पर आधे प्लॉट पर घर का निर्माण करते हैं तो हमें फिर से दोबारा इसका ब्रह्म स्थान निकालना पड़ेगा। और जैसे कि घर का ब्रह्म स्थान अलग होता है और प्लॉट का अलग होता है, फिर उसी के अनुसार हमें घर का मैप बनाना पड़ेगा। तो हमें पहले ब्रह्म स्थान निकालने के बाद में ये देखना है कि ब्रह्म स्थान दोनों जगह पर कहाँ आ रहा है, उसको मार्क कर दिया हमने। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें इस प्लॉट पर सभी दिशाओं को मार्क कर लेना है। जैसे कि मैंने इस प्लॉट में पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इस तरह दिखाया है। हो सकता है आपका प्लॉट घुमा हुआ हो, आपकी जो दक्षिण दिशा है वो इस जगह के अलावा यहाँ पर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, थोड़ा आगे पीछे कहीं पर भी आ सकती है। इसी तरह सबसे पहले आपको सही दिशा का पता लगाना है। जब आपको दक्षिण दिशा इस तरह मिल जाती है तो दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार जब लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में सिर्फ एक ही द्वार मिलता है जो शुभ होता है, बाकी द्वार अच्छे नहीं होते। यानी यहाँ पर हमारा अग्नि कोण आता है और यहाँ हमारा नैऋत्य कोण, तो अग्नि कोण से नैऋत्य कोण तक सिर्फ एक द्वार है जो यहाँ पर आता है। यानी दक्षिण दिशा से थोड़ा हम राइट की तरफ जाएंगे और अग्नि कोण से थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तभी हमें सिर्फ वो अच्छा द्वार मिलेगा। बाकी इस पूरे एरिया में कोई भी अच्छा द्वार नहीं है। तो दक्षिण दिशा का जो मुख्य द्वार है वो आप लगाएंगे यहाँ पर SSE, जहाँ पर SSE पॉइंट आता है वहाँ पर लगाएंगे। ये 170-75 से लेके 76 के आसपास आपको मिल जाता है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर मुख्य द्वार लगाएंगे। यानी 180 डिग्री पर आपको नहीं लगाना है, उससे थोड़ा हटकर लगाना है। तो आपको लेफ्ट राइट वाला ध्यान रखना है, यानी जहाँ पर आपका साउथ आए, साउथ से अग्निकोण की तरफ, और अग्निकोण आए अग्निकोण से थोड़ा साउथ की तरफ, यानी इन दोनों के मध्य में आपको मुख्य द्वार लगाना चाहिए, घर का भी और प्लॉट का भी। यहाँ घर का द्वार अलग होता है, प्लॉट का द्वार अलग होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने प्लॉट का द्वार तो यहाँ पे लगा दिया। अब हमें इसी पद पे घर का द्वार लगाना है। तो आपको फिर से दोबारा इन दिशाओं को यहाँ देखना है कि हमारा चौथा पद कहाँ पर आ रहा है। यानी दक्षिण दिशा का 4th जो पद होता है मुख्य द्वार के लिए वो अच्छा होता है। तो फिर से हमें यहाँ पर देखना है कि SSE वाला पद कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ये द्वार लगा देना है। फिर भी अगर आपको फिर डाउट है, कोई डर बना हुआ है कि दक्षिण मुखी घर अच्छा नहीं होता, मुख्य द्वार यहाँ लग जाएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो आप एक काम करिए, आपको प्लॉट का द्वार तो इस एरिया में लगाना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खाली जगह छोड़नी है। यहाँ खाली जगह छोड़ने का मतलब ये है कि अगर हम इसको पूर्व मुखी घर बनाना चाहते हैं तो पूर्व दिशा में द्वार लगाइए, और आपको अगर और अच्छा पद चाहिए तो आपको मुख्य द्वार नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में लगाना है। तो इस तरह मैं आपको 3 जगह बता रही हूँ। चौथे पद पे आप द्वार लगाएंगे दक्षिण दिशा में तो डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए, जो एकदम से घर के अंदर एंट्री करा देगा। लेकिन आपको अगर पूर्व मुखी घर चाहिए, पूर्व दिशा में द्वार देना चाहते हैं जो कि अच्छा माना जाता है, तो आप फिर यहाँ पे देखिए कि पूर्व दिशा कहाँ है, उसके चौथे नंबर पे यहाँ पे आप मुख्य द्वार बना लीजिए। यहाँ पे क्योंकि हमने पूर्व दिशा में रसोई बनाई है तो आप रसोई को थोड़ा इसे और खिसका सकते हैं। अगर आपको इससे भी अच्छा द्वार चाहिए उत्तर दिशा का, तो आप वापस इधर आइए, उत्तर दिशा देखिए और वहाँ पर घर का मुख्य द्वार बना दीजिए। तो इस तरह से हम घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 द्वार बताए। पूजा घर हमने ईशान कोण में, रसोई हमने पूर्व दिशा में, ये लिविंग एरिया है, आप चाहो तो डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। तो ये सभी हमने पूर्व के एरिया में पूरा बनाया, यानी ईशान कोण से अग्नि कोण तक आप देखेंगे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेशन तो मिलेगा और पूरे दिन इनको धूप मिलेगी, जिससे कि बीमारियां इस घर में नहीं आएंगी। यहाँ जब धूप आती है
तब घर में आधे से ज़्यादा वास्तु दोष भी कम होते हैं और बीमारियां भी कम होती हैं और फिर ये घर अपने शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। क्योंकि सूर्य की धूप जितनी बार हमारे घर में आएगी, जितने घंटे हमारे घर में रहेगी, उतनी ही तेजी से ये सभी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करती जाएगी। सीढ़ियाँ हमने साउथ में बनाई हैं, आप बाहर से या अंदर से दोनों तरफ से सीढ़ियाँ दे सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पर बेडरूम है, ये बच्चों का कमरा है पश्चिम दिशा में, और WNW जोन जो आता है यानी पश्चिमी वाहिब यहाँ पर बनाया है टॉयलेट बाथरूम। तो चलिए जानते हैं कुछ चीज़ें और कहाँ पे रखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप बिजली का मीटर लगा सकते हैं। पानी की टंकी छत के ऊपर रखते समय इस बात का ध्यान रखें, उत्तर से लेकर पूर्व दिशा में छत के ऊपर पानी की टंकी नहीं रखनी है और दक्षिण दिशा में भी पानी की टंकी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक पानी की टंकी ना रखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर पानी की टंकी यानी जल तत्व आ जाएगा तो इस एरिया के अग्नि तत्व को कमज़ोर कर देगा, जिसके कारण हमारी हेल्थ और वेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पानी की टंकी किसी भी बेड के जस्ट ऊपर नहीं रखनी चाहिए, यानी किसी भी बेडरूम के ऊपर भी नहीं रखनी चाहिए, ना रसोई घर के ऊपर। आप ये टॉयलेट बनाए ना, इसके ऊपर रख सकते हैं। जब मजबूरी हो तब आप इन सीढ़ियों के ऊपर ही रखें। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन के अंदर पानी की टंकी रखने की जगह अलग है, छत के ऊपर पानी की टंकी रखने की जगह अलग है। तो ज़मीन के अंदर आपको पानी की टंकी बनवानी है तो आप यहाँ पर बनवाइए, बहुत अच्छी रहती है, यानी उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा के एरिया में। और छत के ऊपर रखनी है तो आप पश्चिम दिशा तक रख सकते हैं। अब जानते हैं दक्षिण मुखी घर में हम नालियाँ कहाँ पर निकालें। नालियाँ भी गलत दिशा में अगर निकलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ पैदा करती हैं। तो नालियाँ कैसे निकालनी है, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घर की कोई भी नाली ब्रह्म स्थान से होकर ना निकले। दूसरी बात, ईशान कोण से ना निकले। तीसरी बात, अग्नि कोण से ना निकले। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपनी नालियाँ किस प्रकार से निकालनी चाहिए कि आपको सबसे पहले बारिश के पानी की एक नाली इस एरिया में निकालनी चाहिए। उसके बाद अपने घर की जो नालियाँ हैं ब्रह्म स्थान को बचाते हुए आप चाहो तो इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। घर में गंदे पानी की नालियाँ कभी इस एरिया से नहीं निकलनी चाहिए, जबकि साफ पानी की जो नालियाँ हैं वो आप इन एरिया से निकाल सकते हैं। जैसे कि बारिश के पानी की नाली, बारिश का पानी छत से जब इकट्ठा हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और बाद में आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन टॉयलेट के पानी को आप यहाँ इकट्ठा नहीं कर सकते, ना इधर से निकाल सकते। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि बारिश के पानी की एक नाली पहले यहाँ बनानी है, उसके बाद आप अपने घर की नालियों को ये पीछे जो गैलरी दी गई है इनके सहारे से बाहर निकाल सकते हैं। ब्रह्म स्थान को बचाते हुए, अग्नि और ईशान कोण को बचाते हुए हमें घर की नालियाँ बाहर निकालनी चाहिए। तो रसोई की नाली आपको अगर देनी है तो आप यहाँ से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये आ जाता है अग्निकोण। अग्निकोण के साइड से आप निकाल सकते हैं अग्निकोण को बचाते हुए, क्योंकि टॉयलेट का जो पानी होता है वो बहुत गंदा होता है, लेकिन रसोई घर का पानी गंदे पानी में नहीं आता है, तो इसका कोई दोष नहीं लगता। टॉयलेट के पानी को आपको कभी पवित्र जगहों से नहीं निकालना है। इसको निकालने के लिए आप इन एरियाओं का चुनाव करें। और जब भी आप बारिश का पानी निकालें तो आप इधर से निकाल सकते हैं, रसोई का पानी भी आप इधर से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गंदा पानी जो टॉयलेट का होता है, कपड़े धोने का होता है, उस पानी को कभी ब्रह्म स्थान, ईशान कोण और अग्नि कोण से नहीं निकालना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप अपने घर में इन नियमों को फॉलो ज़रूर करेंगे।